लल्लन जी है, लल्लन जी। मामा और एलिजा का कुछ करना पड़ेगा। दोनों मिलकर दुकान घुमड़ा 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 कहीं हमारा मजाक उड़ाते हैं। अरे अभी दुकान नहीं खुली तब तो ये हाल है, और जब दुकान खुल जाएगी तब क्या होगा? हैं लल्लन जी कुछ करो, हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अरे कुछ काम बिना कहे भी कर लो, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें? लल्लन जी कहाँ देख रहे हैं? अरे लल्लन जी खड़े ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे भी? सोनामल हम ही देख रहे थे कि कच्चा बनियान में तुम कैसे दिखोगे। क्या? हाँ देखो कहा है ना कि मामा और एलिजा की दुकान अब खुलने वाली है, और तुमने उनको चुनौती दी है कि अगर उन्होंने दुकान खोल ली तो तुम कच्चा बनियान में घूमोगे। तो भाई अब तुम्हारे कच्चा बनियान में घूमने का समय आ गया है। चुप! लल्लन जी हम कच्चा बनियान नहीं पहनना चाहते, आप कुछ उपाय बताइए ना। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? और हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना हमें कच्चा बनियान नहीं पहनना है, कोई ना कोई उपाय तो बताइए। हाँ एक रास्ता है, अगर तुम उस रास्ते पे चलोगे तो एलिजा और मामा की दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? और नहीं तो क्या? अरे हमको ऐसा वैसा आदमी है PWD में काम करता है, लल्लन जी नाम है हमारा। हाँ नहीं तो। अरे लल्लन जी बैठिए ना, जाओ ठंडा लेके आओ लल्लन जी के लिए, दौड़ो। अभी लेके आते हैं। अरे लल्लन जी कोई उपाय बताइए ना। जहां तक हमको याद है पूरन पंसारी ने अपनी बिटिया की शादी के समय अपने राशन की दुकान तुम्हारे पास गिरवी रखी थी। हाँ और शायद उसने अभी तक तुम्हें पूरे पैसे वापस भी नहीं किए। लल्लन जी पूरे 10,000 बाकी हैं। ये हुई ना बात। अरे जब तक वो तुम्हारे पूरे पैसे वापस नहीं कर देता अपनी दुकान किसी को बेच कैसे सकता है? अरे लल्लन जी वो दुकान बेच थोड़े ना रहा है। तुमको कैसे पता कि उसने अपनी दुकान बेची कि नहीं बेची है? और बुढ़ा आदमी है, यात्रा पर जा रहा है, भगवान न करे कहीं वापस नहीं लौटा तो तुम्हारे 10,000 रुपए कौन लौटाएगा? अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। मालिक हाँ ठंडा। लल्लन जी ठंडा पीजिए और कुछ कीजिए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना पीजिए ना। अब देखो समय कम है, सफाई रंगाई पुताई साथ में हो रही है? नई दुल्हन जैसी दिखेगी दुकान है। पूछ के चली जाओ। मामा हाँ हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा हैंगे कि बजरंगबली की कृपा से हमारी दुकान खुलने वाली हैंगी। अरे अलीजा दुकान तो पिताजी की खुलती थी भाई, इसे देख के हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी दुकान है, हमें लग रहा है कि जैसे ये हमारी महबूबा है। हमारे दिल में इसे देख के बस वैसा ही होता है जैसे चमेली को देख के होता था। हम इसे फूलों से सजाएंगे, मेरी चमेली। अरे मामा चमेली चमेली मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो चमेली की तरह इस दुकान को भी कोई और ले जाए। ऐसा ना कहो एलिजा, हम जी ना पाएंगे। मामा इस दुकान को तो हम घर की तरह सजाएंगे। क्या खुसर खुसर हो रही है? हाथ चलो, ऐसा समय नहीं है। अरे आइए पूरन पंसारी जी आइए, देखिए सफाई हो रही है, रंग रंगाई चल रही है, सब कुछ साफ हो गया हैंगे। पूरन पंसारी जी राम राम। हाँ बहुत बहुत उपकार है, छोटू रेलिजा को दुकान चलाने के लिए दिए हो।
खसखस खसखस यहाँ चमचम चमचम आहा। साफ सफाई तो हो गई है, रंगाई और पुताई भी हो गई है, लेकिन मामा हमको ना आप दोनों से एक बात करनी है। कैसी बात पूरन पंसारी जी? बात तो हो गई हैंगी कि दुकान हम चलाएंगे और जो लाभ होगा उसमें से आधा आपको दे देंगे। अरे हमको ना आधा चाहिए ना पूरा चाहिए। देखा पूरी बात सुना करो। क्या कह रहे हैं? आधा भी नहीं चाहिए, पूरा भी नहीं चाहिए, मुफ्त में दे रहे हैं। अच्छी बात है, इस उम्र में दान धर्म करना चाहिए। जय हो पंसारी जी की, जय हो जय हो। अरे हम ये दुकान आपको नहीं दे सकते। कहाँ? देखो बात ये है, जब हमने अपनी बेटी की शादी की थी ना, तो ये दुकान हमने सोनामल के पास गिरवी रखी थी और हमने ना उनके अभी 10,000 रुपए देने हैं, और जब तक हम 10,000 रुपए देते नहीं हैं हम ये दुकान किसी को दे नहीं सकते। हाँ सही कह रही है। हाँ पहले तो वादे का घड़ा भर दिया हो, अब खुद ही फोड़ रहे हो। हाँ एलिजा, 10,000 के झाग से हमारे सपनों की शेरवानी धुलेगी, तब जाके ये दुकान खुलेगी। ये बात हमें खलेगी मामा। पूरन पंसारी जी, पहले कहा नहीं बताया है? और पहले तो सोनामल ने भी हमें नहीं बताया ना। हमें लगता है कि सोनामल के किसी ने कान भरे हैं। आप ना मेहरबानी करके ये दुकान जल्दी से खाली कर दीजिए। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कर लेते हैं। छोटू, माँ उको, माँ आएंगे उको। मामा हम बेकार हैंगे। हमारा दिल टूट गया एलिजा। अब हमारे जीने की कोई वजह नहीं हैंगी। अरे जीने की वजह तो पिताजी की नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जिए। लेकिन अब हम जी के क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गया। क्या करे बताओ? सुबह से दोनों ऊपर बैठे हैं, न खाया है पिया है, उतरने का नाम ना ही ले रहे हैं। कुछ करो मुकुंदी। अरे क्या करे मौसी, किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। किसी को ऊपर भेजो तो पत्थर वत्थर मार के भगा देते हैं। वैसे हमसे कहा नहीं किसी ने कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं पुलिस को बुलाओ। 2 डंडा खाएंगे ना तो अपने आप नीचे आ जाएंगे। क्या कह रहे हो? चुप रहो लल्लन जी, क्या बात कर रहे हो? पुलिस को बुलाओ। नहीं, कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं, कुछ करेंगे। अरे मौसी 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 मेरी मौसी। देखा लल्लन जी का बताया रास्ता कितना है अच्छा। अब हमें नहीं पहनना पड़ेगा बनियान और कच्छा, वो भी 8 आना काट के। बड़े आए थे एलिजा और मामा दुकान खोलने। सोनामल, अरे मौसी आओ आओ, कैसे आना हुआ? देखो ये हमारे कंगन है, ये गिरवी रखने हैं। अरे मौसी मौसी ये कितने के हैं कंगन? सुरीली के बापू ने मुंबई से बना के भेजे हैं, 50,000 के हैं। तुम हमको इसके कम से कम 20,000 दे दो। हैं हम जब पैसे लौटाएंगे कंगन छिड़वा लेंगे। मौसी 20,000 तो ज्यादा है, 10,000 दे पाएंगे इस कंगन की? हाँ कम से कम 15,000 तो दे दो, नहीं तो रहने दो। चलो। अरे मौसी ले आओ, आप हमारी अपनी हैं, आपको हम 15,000 दे ही देते हैं। हाँ लो, पर ब्याज काट के देंगे। हाँ ये लो। देखो 5 हम रख लेते हैं, 10 तुम रख लो। ये 10,000 किस बात के? पूरन पंसारी की राशन की दुकान तुम्हारे पास गिरी हुई है कि नहीं? हाँ। तुमने 10,000 उसके पास बाकी है कि नहीं? हाँ। ये वो 10,000 है, अब हमारा छोटी दुकान खोल सकता है। हैं? मौसी हम आपसे कह लेंगे,
हम तो पूरन पंसारी से लेंगे। हाँ, ये क्या बात हुई? हमसे पैसा नहीं लेगा? नहीं। पूरन पंसारी से ही लेगा? हाँ। अच्छा, पूरन जी। हाँ जी। हाँ देखो, आइए, आ जाओ, आए। ए लो 10,000 हैं? हाँ। ये क्या कर रहे हो? हाँ, देने हैं। अच्छा, ये लो सोनामल अपने 10,000 और वो निकालो दुकान के कागज। हाँ? अरे ये तो दांव उल्टा पड़ गया। मौसी पेपर तो अभी है नहीं। शोर मचाएगा, पैसे लेता है और कागज नहीं देता है। आ देखो सोनामल ने पैसे लिए हैं। मौसी एक मिनट। पेपर तो हमारे पास है। हम पहले ही निकाल लिए थे। हमको मालूम था कि ऐसा दिन सेठ जी के जीवन में आने वाला है। ये लो अपने का। लो, मिला? हाँ, सही है। सही है। सोनामल, ये देखो, ये 20 रुपए है, रख लो। ये किस बात के मौसी? छोटू की दुकान खुलेगी, सब लोग आएंगे, नए नए कपड़े पहन के आएंगे। तुम नया अच्छा कच्चा खरीद लेना, पहन के आना, खराब नहीं पहनना। हाँ। देखो, हमारी छोटू की दुकान खुलेगी, सपना और दिल नहीं टूटेगा, है ना? हाँ। ए मौसी, तालियां! आप सबके सहयोग से, मौसी के खिलाए राजभोग से हमारी दुकान खुली गई हैगी संजोग से। तालियां! हमने चाय, नाश्ता और लड्डू का भी प्रबंध किया हैंगे, लेकिन उससे पहले जीजा जी आप आइए, ये लाल पीता काट के हमारी दुकान का शुभारंभ कीजिए। अरे एक मिनट मुकुंदी बाबू, ऐसी भी क्या जल्दी है? खड़े रहिए जरा। सज्जनों और सहेलियों, दीदी की दुआओं से, पिताजी के आशीर्वाद से आज हमारी ये दुकान खुली है। इसीलिए हमने पिताजी को समर्पित एक कविता लिखी है। सुनिए। ताली जाओ, ताली बजाओ। तालियां! हाँ, बस। कविता इस प्रकार है। पिताजी कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। बैठते थे मिलके सब यार अपने, सुत्ती की दुकान पर चाय उड़ाए, चाय वाला चाय। कोई समोसा, कोई जलेबी, कोई फ्री की कचौड़ी खाए, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। दीदी ने हमें खूब हलवा पूड़ी खिलाई, और दीदी कभी कभी तो हमने खुद दूध से मलाई चुराई, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आप लोगों के धन्यवाद से, दीदी की फरियाद से और पिताजी के आशीर्वाद से तार आया है हमें इलाहाबाद से। चाची ने मुबारकबाद भेजी है मुरादाबाद से, और फूफा ने फोन किया है फैजाबाद से, और हमने भी उनसे कह दिया कि बेकार नहीं है हम आज के बाद से। भाई कविता हुई खत्म, और आप लोग नाश्ता पानी करो हजम। जीजा जी आप काटिए। अरे एक मिनट। हो गया? अरे दीदी एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। देखिए, जो ज्यादा खरीदारी करेगा वो चाय, समोसा, लड्डू तीनों खा सकते हैं, और जो उससे कम खरीदारी करेगा वो चाय और समोसा खा सकते हैं, और जिसको कुछ नहीं खरीदना हैंगे वो सिर्फ चाय पी के जा सकता हैंगे। मामा अब रिबन काटे का। अरे मुकुंदी बाबू आपको नहीं पता आपकी मंजिल है कहाँ? अरे जीजा जी आप काटिए। हाँ चलो, दिमाग का कच्चा, हाँ दिल का सच्चा है छोटू। हमको ये बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा। हम क्या हमरे रहते हुए डाक खाने वाले से काहे को रिबन कटवाया इसने। तो तुम काहे जल जल के जलालाबाद हो रहे हो? ताली बजाओ चलो। हम एक और बात कहना चाहते हैंगे। अजी फरमाइए। सिर्फ मामा के पिताजी ही महान नहीं थे, मामा की दीदी भी बहुत महान हैंगी। आज अगर आप ना होती तो हमारी दुकान कभी ना खुलती। तुम दोनों
हैं तो हमारा बोझ कम होगा, है कि नहीं? तुम कमा के खाओगे तो मुफ्त की रोटी तो नहीं तोड़ोगे, हैं? सो तो है दीदी। भाई मामा एलिजा, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर तुम दोनों ने अपनी दुकान खोल ही ली है। अब दुकान तो पिताजी खोलते थे, वो भी दूसरों की। आओ मामा, सबसे आशीर्वाद लेते हैंगे। आओ। बिंदु दीदी, तुम हमको आशीर्वाद दो कि हमारी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। हाँ हाँ एलिजा, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी दुकान देहरादून की तरह दूनी और चंडीगढ़ की तरह चौगनी तरक्की करे। लल्लन जी, आप मुबारकबाद नहीं देंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, दो मुबारकबाद। मुबारक हो। दो एलिजा और मामा की दुकान खुलने की खुशी में सब लोग मिठाई खाओ। और मामा, ये सब चाय नाश्ता और मिठाई के पैसे निकालो जल्दी से। अरे वाह, दुकान हमारी खुली है और धंधा तुम्हारा हो रहा है। ए मामा, सीधे से पैसा दो, नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम आज कुछ नहीं करेंगे। ये सब मिठाई नाश्ता हमारी तरफ से तुम दोनों की दुकान खुलने की खुशी में खिलाएंगे। हाँ। जय बात। जय बात। अरे खा गोला। आहा, सुनल। कैसे आना हुआ? अरे मौसी राशन लेने आए हैं। अच्छा है। देखा सोनामल, हमारी दुकान भी खुल गई हैंगी और हमने काम धंधा शुरू भी कर दिया हैंगे। सोनामल, तुम नहीं चाहते थे ना कि हमारी दुकान खुले? सोनामल, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद कच्चे में घूमते हैं। वैसे कच्चे में तो पिताजी घूमते थे। आहा, क्या बकलोली कर रहा है? दुकान का पहला दिन है, हाँ? सबका स्वागत करना चाहिए, हैं? स्वागत करो। हाँ, जा। हाँ, स्वागत करो। हम भी लड्डू मिलेंगे। अच्छा।